अब बात जो है वहाँ पे सरकार के पास है कि वो कितना डिसिप्लिन रहना चाहते हैं। एक्चुअली यही बात अभी शायद मनीष एक्सप्लेन कर रहे थे। मनीष, आप अपनी बात कंटिन्यू करें, मैं उसमें एक छोटा सा सवाल जोड़ देता हूँ कि अगर फेड इस बात पर आमादा है कि नहीं मुझे तोड़ के 2% तक लाना ही लाना, इन्फ्लेशन कुछ भी हो जाए चाहे, तब फिर कैसे सस्टेन करेगा ये मार्केट? देखिए, मार्केट सस्टेन कर गया है, राइट। 5% के आसपास में यूएस का फेड रेट एक्सपेक्टेड है अगला 6 महीने तक एवरेज, और उसके बाद थोड़ा बहुत कट आएगा। लेकिन जो बड़ी बात है कि जो रियल रेट जिसको बोलते हैं, जो मार्केट के लिए रेलेवेंट होता है, कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है वो अब 2% हो गया है, जो -1% था आज एक से सवा साल पहले, और पिछले 10 साल का एवरेज भी करीबन 0 के आसपास या नेगेटिव है। तो जो रियल रेट है वो यूएस में, इन यूएस डॉलर टर्म, जो दुनिया की सबसे अच्छी बेहतर हार्ड करेंसी है, वहां पे 2% रियल मिल रहा है। तो उसको मार्केट वहां का एटलीस्ट टेक अब्सॉर्ब कर चुका है, एंड टू दैट एक्सटेंट आज इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का यूएस में एटलीस्ट टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा कनेंड्रम नहीं बचा है। वहां पे वैल्यूएशन एडजस्ट हो गई हैं। हालांकि ये माना जा सकता है कि अगर 3-3.5% के आसपास में फेड का रेट बनेगा 1.5-2 साल बाद में, तो उस हिसाब से शायद वहां पर यूएस टेक एज ऑफ राइट नाउ, अगर आप प्योर इक्विटी रिस्क प्रीमियम के हिसाब से सोचें, तो शायद 10-15% एक्सपेंसिव हो। लेकिन जिस तरह से वहां पे बड़े ले ऑफ हुए हैं, बहुत बड़ा मार्जिन एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी बिल्ड हुई है बिकॉज ऑफ एआई का जो नया रिवोल्यूशन इज प्लेइंग आउट, तो उस सबकी वजह से मुझे बहुत बड़ा कनेंड्रम, नीरज जी, नहीं लग रहा है यूएस टेक में। वहां का स्मॉल कैप तो बहुत बुरा कर रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारी दुनिया के जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, खास करके इंडिया, जहाँ पे जो अर्निंग्स का थोड़ा स्ट्रेस है वो रियल है। और हमारा रिलायंस अगर बाहर की सॉर्ट ऑफ पैसे पे बहुत ज्यादा है, तो वहां एक बड़ा स्ट्रेस है, क्योंकि बाहर का पैसा इंडिया के अंदर इन वैल्यूएशन के ऊपर मुश्किल है कि लगेगा। तो कनेंड्रम मेरे को लगता है, नीरज, कई तरीकों से देखा जा सकता है। यूएस टेक और यूएस फिक्स्ड इनकम का पोटेंशियल जो है अगले 6 महीने 12 महीने बाद में, उसमें बहुत बड़ा कनेंड्रम मेरे ख्याल से अब नहीं बचा है जितना आज के 7 साल सवा साल पहले था। ओके, अनुराग, आप इसमें कुछ काउंटर करना चाहते हैं या मैं सवाल रखूं? हाँ करिए। सो नीरज, ऑफ कोर्स देखिए, डिफरेंट व्यूज हैं, वही मार्केट को बनाते हैं। दो बातें हैं इसमें नीरज। एक तो ये मार्केट अच्छा भी कर रहा है, बट आई थिंक अगर हम इस रैली को देखें तो ये करीब 15-20 स्टॉक्स के ऊपर टिकी हुई है बस। बाकी मार्केट, यूएस मार्केट इज नॉट डूइंग दैट वेल। तो एक दिस थोड़ा सा रिसर्जेंस था, और उसमें 7-8 स्टॉक्स तो नैस्डैक ड्रिवन थे जिन्होंने रैली दी। अदरवाइज लार्जर मार्केट में रिसेशन की अर्निंग्स को रिप्राइस करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। मनीष जी ने एक बात कही, उस पर एक छोटा सा काउंटर पर्सपेक्टिव भी है, विच इज के जैसे मार्केट इज सस्टेनिंग डिस्पाइट 5% फेड रेट्स। देखिए, मार्केट इज सस्टेनिंग बिकॉज अर्निंग्स ड्रॉप नहीं हुआ है नीरज। और अर्निंग्स ड्रॉप क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज यूएस मार्केट हैज नाउ डिस्कवर्ड द फॉर्मूला विच इंडियन मार्केट्स हैव नोन ऑल अलोंग। वो फॉर्मूला क्या होता है नीरज? कि जीडीपी 7% ग्रो करेगा, 7% प्राइस इन्फ्लेशन लगा देंगे, 2-3% एफिशिएंसी आ जाएगी, 15% की ग्रोथ कैगर ईयर ऑन ईयर हम आपको डिलीवर करेंगे। अब यही फॉर्मूला नीरज यहां पर लग रहा है। मैं आपको बता सकता हूं, तमाम कंपनीज नीरज, इंक्लूडिंग वॉलमार्ट, होम डिपो, चिपोटले, रेस्टोरेंट्स, कॉस्को, तमाम कंपनीज ले लीजिए, 7 to 8% का प्राइस हाइक्स कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन उनके पिछले 3-4-5-6 क्वार्टर से 3% to 4% ड्रॉप हो रहे हैं, विच मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years नीरज, उनके ट्रांजेक्शन्स, मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल्स करीब 15 से 20% डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कम हो चुका है। लेकिन टॉप लाइन टिकी हुई है नीरज, क्योंकि 8% की तो प्राइस हाइक ले लेते हैं। नाउ ये गेम नीरज कहीं पे एंड होता है, तभी वो S&P का अर्निंग्स एस्टिमेट अभी भी नीरज 220 के आसपास बना हुआ है, लेकिन वो रिवाइज होगा। दैट्स द एक्सीडेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड आई थिंक कुछ लोग मैंने कहा था ये शुगर कोटेड, किसी को लग रहा होगा कि मैं बहुत ये टफ बातें कर रहा हूं, लेकिन ये शुगर कोटेड वर्जन ही है नीरज। मनीष, S&P में भी शायद 8 या 10 स्टॉक हैं जिनकी वजह से 90% की रैली बनी है, और वो 4050 या 4100 के आसपास फंस गया। नैस्डैक में तो 7 ही स्टॉक हैं जिन्होंने इस रैली को ड्राइव किया है, जो कि 20-25% आई है, और उसमें वही टॉप वाली कंपनीज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया वगैरह। क्या इस रैली को लॉपसाइडेड माना जाए?
एक्स एंटे जो मतलब आप किसी भी मार्केट को देखेंगे ना नीरज, पिछले 50 साल की हिस्ट्री, 100 साल की हिस्ट्री, टोटल आप जो सर्वाइव्ड स्टॉक्स हैं हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ 12-13 स्टॉक्स को मैंने जब 50 साल के अंदर टोटल देखा तो मोटा मोटी 80-85% रिटर्न वहां से बना है। तो एक्स पोस्ट एनालिसिस जो है वो इसी तरह से होता है कि बहुत सर्वाइवल जो इक्विटी का मैजिक ही है ये कि 80% कंपनियां गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कम रिटर्न देती, वो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है। ये जो बहुत शगुफा बनाया जाता है कि हम आसानी से कुछ अच्छे एकदम तोड़फोड़ स्टॉक्स को पिक कर लेंगे, उसके साथ में एक छोटा सा एक अंडर रिटर्न रिस्क है कि 80% रैंडमली आपका चांस है कि आप एक्चुअली आपका जो स्टॉक जो है गवर्नमेंट बॉन्ड, पीएसयू या फिक्स्ड डिपॉजिट से कम, और करीबन 40-45% चांस है हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोटा मोटी उतना ही यूएस में भी, कि वो नेगेटिव रिटर्न दे 20 साल के साइकिल में। तो मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो 5-7-10% जो आपको याद है वो फांगम की स्टोरी आज के 2-3 साल पहले, 4 साल पहले तक चलती थी, अब नेटफ्लिक्स उसमें से गायब हो गया है। करेक्ट। बीच में टेस्ला आया, अब वापस से माइक्रोसॉफ्ट का जो एक बहुत एक्सटेंडेड पीरियड आज के 2008-9 तक जो निकला था बहुत खराब निकला था, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट जो है बिकॉज सुपर पावर्ड बाय ओपन एआई और उसका जो बिंग का रिवाइवल, हो सकता है कि वो एक 5-7 सालों के अंदर बहुत बड़ी कंपनी रिलेटिव टू आज है वहां से बन जाए। तो ब्यूटी यूएस मार्केट टेक की खासकर की ये है कि वो फ्रंटियर है दुनिया की टेक के। हम नहीं है, यूरोप भी नहीं है, चाइना भी नहीं है। वो हर 5-7-10 साल के अंदर एक नए साइकिल में एक किसी नए टेक को प्रोड्यूस करते हैं जो दुनिया के प्रॉफिट्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने मार्जिन में कन्वर्ट कर देता है। तो वो उस मार्केट का मैजिक है। अब उसमें बेहतरी हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्योंकि हम भी उसमें प्लग्ड इन है, तो शायद हम पर बात करेंगे कि शायद इंडिया टेक भी अब ठीक ठाक कर ले। लेकिन जो ये नजरिया कि नहीं ये 7 स्टॉक या 6 स्टॉक ही अच्छा किए हैं, वो उसमें से कुछ स्टॉक ऐसे थे जो नहीं कर रहे थे, और जो कुछ स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ठीक ढंग ये होगा देखने का कि क्या फंडामेंटली ये स्टॉक्स जो है वो रिवाइव हो रहे हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट ले ऑफ होने के बाद में इतना 1-1.25 साल का हमने डिस्कशन कर लिया है नीरज की रिसेशन आने वाला है। हम जब 7-8% वाली ग्रोथ इकोनॉमी थी, अब 5-6 में घुस चुके हैं, और यूएस एज ऑफ राइट नाउ 2.5% पे ग्रो कर रहा है, जो उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। डॉलर टर्म्स के अंदर 2.5% पे ग्रो कर रहा है वो अभी, पूरे 1.5 साल के डिस्कशन के बाद कि नहीं वहां पे यूएस रिसेशन आने वाला है। अब ऑफ कोर्स पक्का है कि वहां यूएस रिसेशन आएगा, ये तो साइकिल है। लेकिन बात ये है कि क्या उस मार्केट में एक नैरेटिव की स्ट्रेंथ है और अर्निंग्स की स्ट्रेंथ है, क्योंकि रेट्स की जो क्राइसिस थी वो मोटा मोटी जो है वहां के मार्केट ने पूरा 1.5 साल अब्सॉर्ब कर दी। नैस्डैक 30-32%, 33% के आसपास में 2022 में घुसा, और वहां से वो 20% रिवाइव कर लिया। तो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई है। तो अब क्या है कि अब वहां पे एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है नीरज, लास्ट पॉइंट, नैरेटिव ये बिल्ड हो रहा है क्योंकि मेरे को भी थोड़ा फर्स्ट हैंड टेक का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बच्चा भी वही काम करता है, बट मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग है कि एक नया प्रोडक्टिविटी साइकिल शायद यूएस में इमर्ज हो, फिर से वो बाजी मार रहे हैं टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम चाइना और यूरोप जो है फिर से पीछे